नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। खूबसूरत दिखना है, खूबसूरत दिखने के लिए तमाम तरीके के ट्रीटमेंट्स आते हैं। हम कई बार लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, फेस पर लेज़र यूज़ करते हैं, पील्स कराते हैं, लेकिन हमारी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं होता। इस पर हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर सिपिका जायसवाल से और जानेंगे कि आज वो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ खास लेकर आई हैं और किन मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कॉस्मेटिक होता क्या है, आखिर क्यों लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, बेसिकली ये कॉस्मेटिक है क्या, अगर लोग समझना चाहें। लोग कहते हैं कि अगर हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कराएं क्या। तो इसका डिफरेंस क्या है? कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एस्थेटिक प्रोसीजर्स होती हैं जो प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी का संयोग होती है, तो उसको हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। उसमें जो प्रोसीजर्स आते हैं वो कॉस्मेटिक में आते हैं। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी हम लोग एक नया वो लेके आए हैं, सब्जेक्ट लेके आए हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल लेज़र्स हैं जो हमने के हॉस्पिटल लखनऊ में शुरू किया है और फर्स्ट टाइम इन यूपी है ये। और कई मशीन्स कम से कम फर्स्ट टाइम इन इंडिया भी हैं। इसमें आपको इंटीमेट वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और जो महिलाओं के प्रेगनेंसी के बाद या बिफोर प्रेगनेंसी जितने भी इंटीमेट प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का हम लोग उपचार करते हैं। ये सब नॉन सर्जिकल होती है, यानी इसमें सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपका फ्रैक्शनल CO2 लेज़र और फोटोना लेज़र, इंटीमेट लेज़र्स, ये सब लेज़र्स हैं जिसके थ्रू 2 से 3 सेशन या एक सेशन में आपको नॉन सर्जिकल वेजाइनल टाइटनिंग, इंटीमेट वाइटनिंग थ्रू पील्स, ये सब मिल जाएंगे। तो क्या अगर जैसे प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी देखा गया है कि टमी थोड़ा सा लटक जाता है वो, तो क्या इसमें ये भी सॉर्ट आउट हो सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अक्सर जितनी फीमेल्स आती हैं इसी प्रॉब्लम से आती हैं। इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, MNRF थ्रेड्स, ये सब यूज़ करते हैं। इससे हम लोग कंप्लीट मॉमी मेकओवर करते हैं। ये 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 मंथ पे लास्ट करता है। इतने लंबे इसके प्रोसीजर ड्यूरेशन सेशंस होते हैं। उसमें हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं कि किस हिसाब से किस महिला को क्या चाहिए। जैसे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं तो 3 से 4 सेशन उसमें फ्रैक्शनल CO2 के लगते हैं। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं तो उसमें हम लोग परमानेंट मेकअप भी कर सकते हैं। और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं इसमें डॉक्टर सिपिका, कि जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को वापस वैसे ही शेप में ला सकते हैं जैसे हम चाहते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद या हार्मोनल अपसेट के बाद शेप एकदम डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास कूल स्कल्पटिंग टेक्नोलॉजी है और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एब्स बिल्डिंग मशीन है, जिससे 30 मिनट में 20,000 क्रंचेस होते हैं। तो उससे आप मसल्स भी बिल्ड कर सकते हो और उस एरिया से फैट भी लूज़ कर सकते हो। तो कंप्लीट फैट लॉस और वेट लॉस पैकेज भी हमारे पास उपलब्ध है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है वाइटनिंग का। जो प्राइवेट एरियाज होता है, चाहे मेंस का हो चाहे फीमेल्स का, उसमें वाइटनिंग का लेकर बड़ा ट्रेंड है कि इंडियन स्किन वाइटनिंग नहीं हो, वाइट नहीं होती, और अगर हम फॉरेन स्किन की बात करें तो वो वाइट होती है। तो क्या भारत में किस तरीके से जो महिलाएं या पुरुष अपनी जो प्राइवेट बॉडी इनर होता है उसको वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या ट्रीटमेंट है? और देखिए, ट्रेंड चेंज हो रहा है। 2017 में पहले लोग लेज़र कराते थे कि लेज़र वाइटनिंग इंटीमेट पार्ट पे करवाना है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों ही करवाते थे। और अब डर्मामिलान, इंटीमेट, ये सब पील्स आ गए हैं और भी कई प्रकार के पील हैं जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता या जलन नहीं होती और धीरे धीरे स्किन अपने आप वाइट होने लगती है। इसे आपको क्लिनिक में कराना रहता है और उसके बाद जब आप घर जाते हो तो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रीम्स होती हैं जो आपको लगानी रहती है, फॉलो करना रहता है और उससे आपको कंप्लीट वाइटनिंग मिल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो 2 सेशन लगते हैं और कम डार्क है तो 1 सेशन में वाइटनिंग हो जाती है। जैसे देखा गया कुछ लोगों के पीठ पर भी मार्क्स होते हैं, तो उसको भी क्या हम इस प्रोसेस से रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ, जैसे मॉमी मेकओवर में जो भी ऐसे कंडीशंस आते हैं वो हम लोग जो है लेज़र के थ्रू और पील्स के थ्रू कंबाइंड ट्रीटमेंट करके क्लियर आउट कर देते हैं। और टैटूज जैसे बने होते हैं, हमारे हाथ पे होते हैं, हमारे बैक पे होते हैं। जैसे दीपिका पादुकोण ने ही एक टैटू बनवाया था अपने गर्दन पर। तो अगर उस तरीके का कोई परमानेंट टैटू हो किसी के, पुरुष या महिला के, तो क्या वो उस ट्रीटमेंट के थ्रू भी दूर हो जाता है? जी, हमारे यहाँ क्यू स्विच और पीको दोनों लेज़र्स हैं, उसके थ्रू हम लोग टैटू रिमूव करते हैं। अगर कलर टैटू है तो 6 to 12 सेशंस लगते हैं। ब्लैक एंड वाइट टैटू है तो आपका 4 to 6 सेशंस में रिजॉल्व हो जाता है। क्या चार्जेस होते हैं और किस तरीके से हमको पता चलता है कि हमारी स्किन को अब चाहिए ये वाइटनिंग का प्रोसेस या प्री पोस्ट प्रेगनेंसी वाला? अगर हम लोग बस इंटीमेट वाइटनिंग की बात करते हैं तो ये एज लो एज 10 to 15,000 से मैक्सिमम भी स्टार्ट हो सकता है। ये एरिया पे डिपेंड करता है। और अगर आप स्ट्रेच मार्क्स की बात करते हैं तो छोटे एरिया का 5,000 से स्टार्टिंग रहता है ऑल ओवर इंडिया, और फिर वो डिपेंड करता है आपके एरिया और कितने सेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं उस पर। तो क्या बेसिकली क्या ट्रीट आप लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे? क्या एडवाइस वो फॉलो करें? लास्ट मेरा सवाल है, एडवाइस क्या होनी चाहिए और क्या पूरा प्रोसेस होता है? जब आपको हार्मोनल अपसेट हो या आप प्रेगनेंसी के टर्म से गुजर रहे हो या आप प्रेगनेंसी आपकी ख़त्म हो गई और आपको लगता हो आपकी स्किन डल है,
तो आप इसको जो है ठीक कर सकते हैं। और इसको आप किसी भी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से ठीक करवा सकते हैं जिसके पास गायनेकोलॉजी की ट्रेनिंग्स हो, जो इसमें डील करता हो। इसमें आपके लेज़र, पीस, थ्रेड्स, वाइटनिंग ट्रीटमेंट सब कुछ आएंगे। इवन जो हमें लगता है कि हम सर्जिकल प्रोसीजर से ही, जैसे छींक से पेशाब आना या फिर प्रोलैप्स की समस्या, इन सब से आपको छुट्टी एक बार के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू मिल सकती है। तो लेज़र का उपयोग करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सिपिका जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर बोला अगर आप कहीं पर भी बॉडी में वाइटनिंग चाहते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, बस थोड़ा आराम करने की देर है, सोचने की आप लोगों को ज़रूरत है और आराम से आप ये ट्रीटमेंट करा के अपना कोई भी इनर बॉडी पार्ट अवॉइड करा सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। खर्चा भी मात्र आपका 10 या 20 हज़ार रुपये ही होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। ऐसी बने रही है एमएस टुडे के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे लखनऊ।